हम यूजुअली खुद के अंदर ना जाकर, खुद के ऊपर काम ना करके एक शॉर्ट वे ढूँढते हैं, एक शॉर्टकट ढूँढते हैं, जिससे हम अपने लाइफ़ में स्टेबिलिटी हासिल कर सकें, अपनी लाइफ़ में एक सिक्योरिटी हासिल कर सकें, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हासिल कर सकें। और वो शॉर्ट वे जो हम ढूँढते हैं, वो किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ऐसे अमीर पार्टनर को, जिससे हम स्टेबल हो जाएँ। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि जिस अमीर से आपने शादी की है या जिसको आपने पार्टनर बनाया है या बनाने का सोच रहे हो, वो उसके वो उसका पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा है, उसके मेहनत का पावर पोज़ीशन है, उसके मेहनत का स्टेटस है। उससे आपका लाइफ़ स्टेबल नहीं होगा। आप बस इल्यूज़न में हो कि आपका लाइफ़ स्टेबल हो गया है उससे शादी करके या उससे अपने लाइफ़ में ऐड ऑन करके। वो आपको उतना ही पैसा देगा जितना कि आप उसके लिए करते हो, उसके बच्चे के लिए करते हो, उसके फैमिली के लिए करते हो, उसके खानदान के लिए करते हो। तो ये आपका बहुत बड़ा इल्यूज़न है कि अगर आप किसी बाहरी सपोर्ट के पीछे भाग रहे हो, किसी बाहरी सपोर्ट से आप अपनी लाइफ़ को स्टेबल कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ऐसा कर भी लिया, इस शॉर्टकट को अगर आपने फ़ॉलो कर भी लिया, तो आपको कुछ ही टाइम बाद ये फ़ील होगा कि आप एक गुलाम बन चुके हो। आप आपकी लाइफ़ में फ्रीडम नहीं है, आपको किसी दूसरे के इशारों पे चलना पड़ रहा है, दूसरों के रूटीन के अकॉर्डिंग आपको भी एडजस्ट होना पड़ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग उड़ नहीं सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर उस वक़्त पूरा नहीं कर सकते जिस वक़्त आप पूरा करना चाहते हो। मतलब आप कंप्लीटली ट्रैप हो चुके हो। बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप गुलाम बन चुके हो, जो जिस शॉर्टकट की वजह से आपको लग रहा था कि वो उस शॉर्टकट की वजह से आप अपने लाइफ़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर लोगे, फ्रीडम हासिल कर लोगे। फ्रीडम ऐसे नहीं मिलता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं मिलता। अगर आप लिटरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ़ में चाहते हो, लिटरली आप फ्रीडम चाहते हो, लिटरली आप अपने डिज़ायर को या फिर अपने लाइफ़ को अपने शर्तों पे जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद के अंदर जाके काम करना होगा। आप जो चाह रहे हो, वो कोई बाहर से आके नहीं दे सकता कभी भी। इसलिए रिश्ते में जनरली मैरिज में इस तरीके का खटास या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है। फिर वो डाइवोर्स का रूप ले लेता है और डाइवोर्स लेना भी कोई आसान नहीं होता है। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे डाइवोर्स आपको बहुत ईज़िली मिल जाए। लेकिन अगर आप जिस सपोर्ट से आप अपने आप को यानी कि जिस शॉर्टकट से आप अपने आप लाइफ़ को स्टेबल बनाना चाह रहे थे, वो शॉर्टकट आपको नहीं छोड़ेगा ना। वो शॉर्टकट आपको पूरी तरह से यूज़ करेगा, आपको नौकर बना देगा, आप नौकर बन चुके होगे। आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वहाँ से निकलने का। आपने अपने आप को बहुत बड़ा ट्रैप में फँसा लिया है। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कभी भी किसी दूसरों के सपोर्ट से अपने लाइफ़ में कभी भी फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, कभी भी स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सकते, कभी भी अपने शर्तों पे ज़िंदगी नहीं जी सकते। उसके लिए अगर आप अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद उस शर्त को पूरा करोगे। यानी कि आपका हायर सेल्फ या आपका जो इनर सेल्फ है, वही आपको वो डिज़ायर को फुलफ़िल करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवा सकता। क्योंकि हम जिस पार्टनर को ढूँढ रहे होते हैं, वो बाहर नहीं होता। हम अपने अंदर के फ़ियर को फ़ेस करने से डरते हैं, उस फ़ियर को सॉर्ट आउट करने से डरते हैं, उस फ़ियर को छूना तक नहीं चाहते। इसलिए हम एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ़ को जिसके सहारे अपनी लाइफ़ को जीते हैं। अगर आपने सहारा निकाला है, तो वो सहारे की तरह ही होगा, वो आज़ादी की तरह नहीं होगा। अगर आपने सपोर्ट ले लिया है किसी का, चाहे वो सपोर्ट मैरिज के थ्रू हो या किसी भी थ्रू हो, वो सपोर्ट ही होता है, वो सपोर्ट तक ही सीमित है, वो सपोर्ट कभी भी आज़ादी नहीं दे सकता आपको। तो ये आपके अंदर बहुत बड़ा इल्यूज़न है, या फिर आप अगर ऐसा सोचते हो या ऐसा करते हो या ऐसा करने वाले हो, तो आप खुद को ही फँसा रहे हो। क्योंकि दुनिया में
एक्सटर्नल बाहरी तौर पे नहीं है जो आपके लिए या आपकी आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। वो आप खुद हो जो आप अपनी आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हो या आप अपनी आज़ादी को पूरा कर सकते हो। आप अपनी आज़ाद ज़िंदगी, अपने शर्तों पे ज़िंदगी सिर्फ़ अपने पावर से, अपने इनर पावर से जी सकते हो। इसलिए जब हमें अवेकनिंग की जर्नी भी मिलती है ना, तो वो अवेकनिंग जर्नी का जो जिस्ट है, जो समरी है, वो यही है कि वो आपको खुद से मिलाती है ताकि आप पावरफुल बन सको। आप पावरफुल बन सको और हर तरीके से पावरफुल बन सको, ताकि आप अपने शर्तों पे लाइफ़ को जी सको। नहीं तो आप कभी भी अपने शर्तों पे लाइफ़ नहीं जी पाओगे। जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपनी लाइफ़ को ग्लैमरस बनाना चाहते हो, लग्ज़री कम्फ़र्ट बनाना चाहते हो, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि नया-नया जब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें लस्ट होता है, उसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। सिर्फ़ इस सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से कुछ क्षण भर के लिए, कुछ पल भर के लिए वो रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो रिश्ता ज़हर बनने लगता है। फिर आपको आईना दिखने लगता है, आपको रियलिटी सामने दिखने लगती है कि आपने क्या गलती कर दी। आप किस आप शॉर्टकट के चक्कर में आपने अपनी आपने अपनी ज़िंदगी को नर्क में डाल दिया है। इसलिए अगर आप आज़ाद होना चाहते हो तो आप खुद हो जो खुद को आज़ाद कर सकते हो। कोई दूसरा कभी आपको आज़ाद नहीं कर सकता। दूसरा अगर आपके लाइफ़ में आता है तो वो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, कुछ नहीं बहुत, और उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते-करते आपको पता चलेगा कि आप अपने डिज़ायर्स, आप अपने फ्रीडम को खो दिए हो। आप गुलाम बन चुके हो। इसलिए अगर आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है या आपका जो सबसे बड़ा हमसफ़र है वो आप खुद ही हो। इसलिए आपको अपने आप से मिलना चाहिए। आपको अपने आप से मिलना चाहिए।